आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा की सदस्य थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब? सही आंसर है ऑप्शन डी, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, वीवी गिरी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? सही आंसर है ऑप्शन सी, भैरों सिंह शेखावत। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रम अनुसार लिखिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्लाह, फरुखुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम। सही आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। हेलो फ्रेंड, पॉलिटी से संबंधित टोटल आपका 1000 प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। आपका अगला प्रश्न है, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति होते हैं खाली स्थान?
सही आंसर है ऑप्शन डी, सांसद नहीं होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है कितने दिनों के भीतर? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 महीने। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हो तो उसे? सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 2 राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल लोकसभा में। आपका अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीजे कुरियन। हेलो फ्रेंड, पॉलिटी से संबंधित प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टोटल आपका 1000 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो आपके एग्जाम में रिपीट होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।